दिया था पहले, सो उसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा मेरे जो कि यहाँ पर ये लिखा दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 3 और 4 वचन इस प्रकार कहता है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। सो मेरे जो ये जो वचन है, कई प्रकार से इसकी जो व्याख्या होती है। सो अब हम कई प्रकार की आलोचना करते, कई प्रकार की बातें करते, लेकिन एज इट इज जो प्योर वचन जो यहाँ पर बताया गया है कि इस शैतान के बारे में बताया जा रहा है, विनाश के पुत्र के बारे में जो है बताया जा रहा है, अर्थात जो दुष्ट जिसे कहा जाता है उसके बारे में जो है बताया जा रहा है। ये आज मुझको और आपको अर्थात पूरी दुनिया को ये किस तरीके से जो है वो धर्म त्याग करवा रहा है। आज लड़ाई धर्मों की लगी हुई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है कि वो हर कोई अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश कर रहा है। यीशु मसीह ने कोई किसी धर्म स्थापित नहीं किया, उन्होंने जो वचन है बताया है, जो आने वाली बातें बताई हैं और बाइबल के रूप में जो एक हमें जो ग्रंथ दिया है, वो सब कुछ आज के ज़माने में या आज के युग में जो कुछ हो रहा है वो बाइबल में सब कुछ हमें मिलता है। तो यहाँ पर ये वचन जो मैंने उठाया है ये कह रहा है कि धर्म का त्याग होगा। तो धर्म का त्याग, यहाँ मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो धर्म का त्याग है हमारी धार्मिकता। तो धार्मिकता मेरे जो इंसान की जो अच्छाई है वो पहचान नहीं रहा अपने आप को। एक बार की बात है कि वहाँ चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हमें कौन सी चीज़ें अशुद्ध करती हैं। उन्होंने कहा जो मनुष्य के भीतर से जो निकलता है, उन्होंने कहा जो मनुष्य के भीतर से निकलता है वही मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध या अपवित्र करती हैं। ये कहाँ लिखा है? मरकुस की किताब 7 का 20 से 23 वचन में ये लिखा हुआ है। तो हम इस बात को पहचाने कि आज मेरा शरीर, आज जो हमारा शरीर है, ये सब कुछ ये बातें हमारे अंदर से जो है निकलती जा रही हैं और एकदम से प्रचुर मात्रा में निकलती जा रही हैं और हम एक ऐसे अधर्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं जो कि ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा है कि उसमें वो कहता है पवित्र बनो, वो कहता है पवित्र बनो। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 15 से 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जब तक कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। तो मेरे जो ये भय क्या है, परमेश्वर का भय क्या मानना है? पाप से दूर रहना ही उसका जो भय है। और हम लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। आज पूरी दुनिया अपनी धार्मिकता का जो डंका बजा रही है और यहाँ पर जो शैतान कह रहा है कि धर्म का त्याग ना करवा ले, वो हमसे धर्म का त्याग करवा रहा है, हमारी धार्मिकता का त्याग करवा रहा है और वो एक ईश्वर बन के बैठा हुआ है। तो आज देख लीजिए कि ज्यादातर इंसान किसकी मान रहा है? जिसकी ज्यादा मानी जाए वही हेड होता है ना। आज हेड जो है जिसकी ज्यादा मानी जाए, तो बाइबल ये कह रही है कि वो इस संसार का ईश्वर बन के जो है बैठा हुआ है। तो आज पाप जो है ज्यादा माना जा रहा है। तो आज के टाइम में जो कोरोना वायरस आया है और पूरी धरती में जो है फैला हुआ है और सबका घमंड जो है टूट गया है। तो इससे देखिए कि परमेश्वर जो एक नाम का धर्म चाहता है या धार्मिकता चाहता है, वो मेरे भाइयों बहनों, मेरे प्रियोजनों, कि वो परमेश्वर धार्मिकता चाहता है, धर्म नहीं चाहता, वो धार्मिकता चाहता है। और धार्मिकता मेरे और आपके अंदर जो कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, जिससे कि परमेश्वर खुश होता है।
क्यों उन्होंने यीशु मसीह को भेजा इस संसार में? वो इसीलिए भेजा कि जाकर मनुष्य को ये बातें दे, और उन्होंने अपनी जान तक भी दे दी, अपने आप को क्रूस पर जो है कि दे दिया, अपनी जान दे दी, आखिरी कतरा तक अपने खून का जो बहा दिया। मेरे जो आज यही बातें जो है हमें उसकी ओर आकर्षित करती हैं कि उसने मेरे लिए जान गंवा दी है। मेरे जो आज देखिए कि हम कितना अपनी जान से प्यार करते हैं। कोई नहीं चाहता कि मुझे कोविड-19 हो जाए, हर कोई बचने की कोशिश कर रहा है कि मैं और जी लूं। मेरे जो एक दिन हमें उसके पास जाना है। तो सोचिए कि यहाँ पर संसार में ऐसा हाल है तो नरक में कैसा होगा। सो नरक से बचाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह आए, और वो चाहते हैं कि हम सब उस पर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और उसकी ओर बढ़ जाएं, ताकि प्रभु का नाम ऊंचा हो जाए। सो हम अपने जीवन को बचा लें, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। तो आज का जो अंतिम दिन है, जो पाप है वो चरम सीमा पर है और हम इस बात को नहीं पहचान रहे हैं। आज मनुष्य के अंदर से ये बातें निकलती हैं, और क्या है चरम सीमा पर। ये दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 1-5 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, 1 से 5 वचन। पर ये जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वह भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। तो आज क्या हो रहा है, थोड़ा मनन करके इन वचनों पर देखिए मेरे जो इंसान जो इतना पाप में धंसता जा रहा है, जो कि शैतान उसको पूरा दलदल में इंसान को फंसा रहा है कि वहां से बाहर ना आ सके। तो आज परमेश्वर ने एक इशारा दिया है कि अपने आप को सही कर लें, पश्चाताप कर लें और मेरे पास आ जाएं। प्रेरितों का काम 3 अध्याय 19 में लिखा है, मैं इस प्रकार कहता हूं, मन फिराओ, पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रमित के दिन आ जाए, सुख के दिन आ जाए, चैन के दिन आ जाए। और हम यही चाहते हैं मेरे जो जब हम उसके पास जाएंगे, वहाँ कोई रोना नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दुख संकट नहीं होगा, वहाँ कोई दाम पीसना नहीं होगा, सुख ही सुख होगा। हर इंसान यही चाहता है मेरे जो इस धरती में रहकर यदि हम सुख विलास को पाना चाहें तो हम कुछ हद तक जो शारीरिक पा रहे हैं, लेकिन असली सुख विलास जो वो परमेश्वर के पास है, यहाँ से माए हैं। सो उसके लिए तैयारी करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह।